दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हिंदी का नया टॉपिक लाया हूँ, जिससे आप पता कर सकते हो कि आपको क्या क्या तैयार करना है और क्या नहीं तैयार करना है। आपके लिए मोस्ट टॉपिक लाया हूँ, आप उन टॉपिकों की तैयारी कर लेना, जिससे कि आपके लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के ज़रूर मिलेंगे। और मैं उन टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा और उन टॉपिक के बारे में वीडियो भी बना के डालूंगा, तो आप उन वीडियोस को देखना और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो निकल चुके हैं उनकी भी तैयारी करना, जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए आसानी पूर्वक। तो देखिए, मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा जो आपके लिए पढ़ने हैं और आपको वहाँ से कैसे कैसे नंबर मिलेंगे। देखिए, आपको जो हिंदी है आपके लिए दो पार्ट में मिलेगी। देखिए, हिंदी कितने नंबर का होता है? हिंदी 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर का आपके लिए गद्यांश और काव्यांश मिलेगा। 15 नंबर में गद्यांश और काव्यांश इसमें जो मिलेगा आपके लिए पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि एक कुछ पैराग्राफ दिया होगा और आपके लिए उसी के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। अब उन क्वेश्चन के आंसर आपके लिए उस पैराग्राफ में देखने हैं कि आपका सही उत्तर कौन सा है। तो आपके लिए उस पैराग्राफ में जांच करनी होगी, चेक करना होगा। और सबसे आसान तरीका भी बताऊंगा कि आप पैराग्राफ में से अपना उत्तर जल्दी से जल्दी कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपका सही उत्तर कौन सा है। तो आप देखिए, पैराग्राफ में से 15 नंबर का आएगा आपके लिए गद्यांश और काव्यांश, और बचे 15 नंबर का आपके लिए मिलेगा शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र आपके लिए 15 नंबर का होगा। और शिक्षा शास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, जिसमें से आपके लिए पक्के यूँ समझ लो कि आपने ये टॉपिक तैयार कर लिए तो आपका हिंदी का कम से कम 15 में से आपने 14 नंबर प्राप्त कर लिए। तो देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये आपका एक मोस्ट टॉपिक है। आप इस टॉपिक की तैयारी करना, तो यहाँ से आपके लिए 1 नंबर मिलेगा। और देखिए, आपके लिए दूसरा टॉपिक भाषा कौशल, आप इस टॉपिक की तैयारी करना, जिससे कि आपके लिए यहाँ से भी 1 नंबर मिल सके। मातृभाषा और बहुभाषा, एक टॉपिक ये भी है, आपको इस टॉपिक में से भी आपको 1 नंबर मिलेगा। भाषा का आकलन और मूल्यांकन, यहाँ से भी आपको इस टॉपिक से भी 1 नंबर मिलेगा। TLM शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इस टॉपिक से भी आपको 1 नंबर मिलेगा। निदानात्मक और उपचारात्मक, उपचारात्मक ऐसा होता है कि जैसे कि कोई मरीज है, कोई रोगी है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, उसके लिए ट्रीटमेंट देगा, तो उसके लिए क्या होगा, वो उपचारात्मक होगा। और निदानात्मक क्या होता है कि किसी के लिए निदान देता है, तो उसके लिए निदानात्मक कहते हैं। तो आप इस टॉपिक से भी 1 नंबर प्राप्त करेंगे। जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उनमें से आपके लिए मोस्ट 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो देखिए, समावेशी शिक्षा और समावेशी कक्षा, यहाँ से भी आपके लिए 1 नंबर का पक्के टॉपिक हैं, जो आपके लिए 1 नंबर मोस्ट मिलेगा। अधिगम विकास, यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिलेगा। हिंदी शिक्षण की विधियाँ, हिंदी शिक्षण की विधियाँ आपके लिए कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए विधियों में आएंगे। तो आपके लिए पूछेगा कि कौन सी विधि कैसी है, कि जैसे कि कुछ विधि देखो, आगमन विधि, एक हो गया आपका निगमन विधि, अब देखिए, अब आपसे इसमें ये पूछेगा कि आगमन विधि में कि आप सबसे पहले बच्चे को क्या बताएंगे। सबसे पहले आप बच्चे को आगमन विधि में हमेशा सबसे पहले आप उदाहरण बताएंगे, और फिर उसके बाद बच्चे को नियम बताएंगे। और निगमन विधि इसकी अपोजिट होती है पूरी तरह से। जैसे कि
निगमन विधि में हमेशा सबसे पहले आपको बच्चे को नियम बताना है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उसका नियम आपके लिए समझाना है बच्चे को। फिर उसके बाद उदाहरण देना है आपको। ठीक, तो आपके लिए 2 विधियां हैं, ये भी मोस्ट विधियां हैं। इनको सीटेट में हर बार पूछता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का एग्जाम उठाकर देख लें, आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट देखिए, भाषा के शिक्षक की भूमिका, इसमें से भी आपको 1 नंबर का पक्का होगा। भाषा का उद्देश्य, यहाँ से भी आपको 1 नंबर पक्का होगा। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम, यहाँ से भी 1 नंबर पक्का होगा। बाल केंद्रित शिक्षा, यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक के कथन और विचार, यहाँ से पूछ रहा है आपसे, मनोवैज्ञानिक के कथन दिए जाएंगे तो आपसे ये पूछेगा कि ये कथन किसने दिया, ये विचार किसने दिया। तो ज़्यादातर आपको बताऊं, जो सीटेट में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, हर बार आप प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर उठाकर देख सकते हो कि आपके लिए ये 3 ही इसमें ज़्यादातर अधिकतर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो 3 मनोवैज्ञानिक हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो हो गया वायोगात्स्की, हो गया एक आपका, और एक हो गया आपका चॉम्स्की, और एक आपका हो गया जीन पियाजे। इन तीनों मनोवैज्ञानिक के बारे में आपके लिए 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए जरूर देखने को मिलेगा। हर बार का पेपर उठाकर देख सकते हो आप, इन तीनों में से कोई ना कोई 2 जरूर मिलेंगे आपके लिए। हो सकता है कि आपके लिए तीनों देखने को मिल जाएं। तो आपके लिए इन तीनों मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, जिससे कि आपसे कोई बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इनके तीनों के बारे में, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो, आप अच्छे से तैयारी कर लें। ये मोस्ट हैं जो पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं ये सीटेट के एग्ज़ाम में। तो मनोवैज्ञानिक के कथन और विचार इन्हीं तीनों के ऊपर पूछा जाता है अधिकतर। आप इनको अच्छे से तैयारी करके जाएं, और आगे के लिए वीडियो भी बनाऊंगा इन सभी के बारे में। वायोगात्स्की, चॉम्स्की, जीन पियाजे, अधिगम आगमन विधि, निगमन विधि जो भी हैं, गद्यांश और काव्यांश के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और देखिए, इन टॉपिक के ऊपर मैं अभी इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, और जिससे कि आपको पता पड़ सके कि हाँ, इन क्वेश्चंस में से, इन टॉपिक में से कोई क्वेश्चन लिया गया है, तो मैं बताऊंगा आपके लिए क्वेश्चन। मैं आपके लिए जो टॉपिक बताए थे मैंने, उन्हीं के आधारित मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि आप देखना कि आपके लिए जो टॉपिक बताए थे उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन हैं कुछ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, या पढ़ना, लिखना। तो आपके लिए इन चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं, आपके लिए अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं वो आपके लिए पता करना है। तो आपके लिए जो भी अभिव्यक्तात्मक कौशल है, आपके लिए सही जवाब देना है, वो है आपके बोलना और लिखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बहुभाषिकता हमारी ब्लैंक्स भी है और हमारी सभ्यता व ब्लैंक्स का अभिन्न अंग भी है। बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग भी है। तो आपके लिए इनमें से ये ऑप्शन भरने हैं कि इन दोनों ऑप्शन पर क्या आएगा। जैसे कि समस्या पहचान, विडंबना संस्कृति, चुनौती संस्कृति, पहचान संस्कृति। तो आपके लिए
ये 4 ऑप्शन में से ये पहचान करना है कि आपके लिए इन दोनों ऑप्शन में कौन सा शब्द आएगा दोनों में, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही लगता है। तो देखिए, समस्या पहचान, विडंबना संस्कृति, चुनौती संस्कृति, पहचान संस्कृति। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका सही उत्तर पहचान और संस्कृति। पहचान आपके यहाँ पर आएगी और संस्कृति आपकी यहाँ पर आएगी, संस्कृति। तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन आपके लिए सही उत्तर डी होगा। तीसरा क्वेश्चन, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो कौन सी विधि होती है मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा, कौन सी होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो आपका इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रत्यक्ष विधि। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसका संबंध भ्रम से है? निम्न में किसका संबंध भ्रम से है? तो आपको देखना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा किसका संबंध है जो भ्रम से है, जैसे कि डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया और एप्रेक्सिया। देखिए, डिसकैलकुलिया का संबंध है आपका गणितीय से संबंधित है आपका डिसकैलकुलिया। तो ये तो आपका संबंध भ्रम से है नहीं, ये तो गणितीय संबंध है। तो इसका ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा डिसमोर्फिया, ये भ्रम से संबंधित होगा, डिसमोर्फिया। सो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बच्चों के भाषाई विकास में समाज को महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार है। ये पूछ रहा है कि ये विचार किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह किसका विचार है? तो आपको मैंने बताया था कि आपके जो सीटेट के पेपर में है मनोवैज्ञानिक हैं, उन जो 3 ज़्यादा ही मोस्ट हैं जो हर पेपर में पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए। एक तो आपका हो गया बायोगोत्स्की, एक जीन पियाजे, एक स्किनर को तो कम पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चॉम्स्की हो गया, बायोगोत्स्की हो गया। तो आपके लिए इस पॉइंट का सबसे विशेष ध्यान रखना है। समाज से संबंधित आ गया तो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पूछ रहा है यहाँ पर। तो आपका इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चॉम्स्की होगा इसका उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण, ये निर्माण है, निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है। सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? इसमें विधियाँ सारी सही हैं, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण विधि कौन सी है आपके लिए, वो बिंदु ढूंढना है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा की विभिन्न छटाएं, पाठों की संख्याएं, अभ्यासों में वैविध्य या विषय वस्तु में वैविध्य। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा? आप देखिए, भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य और पाठों की संख्या। तो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है इसमें? आपका सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या।
अगर आपको पढ़ाना है किसी बच्चे को अपनी क्लास में, मान लो अपनी क्लास में अगर बच्चों को पढ़ाना है आपके लिए, तो वहाँ आप पाठ की संख्या थोड़ा ही देखेंगे, आपको तो जो पढ़ाना है वही चीज़ पे नज़र डालेंगे। आप तो बच्चों को पढ़ाने से मतलब रखेंगे ना, पाठों की संख्या थोड़ा ही गिनेंगे कि इस बुक में इतने पाठ हैं कि हम इतने हिसाब से पढ़ाएंगे कि किस हिसाब से पढ़ाएंगे। तो आपको तो पढ़ाने से मतलब है। तो आपके लिए पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। तो आपका सही उत्तर इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पाठों की संख्या। तो दोस्तों मैं ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके लिए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आगे की वीडियो देख सकें। मैं इसी प्रकार के सीटेट से संबंधित मोस्ट टॉपिक और लेते आऊँगा, जिससे कि मैं वीडियो बना कर आपके लिए भेजता रहूँगा और वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। थैंक यू।